अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू रेडियो मैक 107.1 एफएम की नशरियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपकी मेज़बान रोहमा अहमद और मैं मुखातिब हूं आप सबसे रेडियो मैक 107.1 एफएम की नशरियात से। हमारा ये प्रोग्राम होता है वक़्त की कदर के बारे में, वक़्त की वैल्यू के बारे में, जहाँ हम दीनी बातें करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं, जनरल डिस्कशन होती है और ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करके अपनी अमली ज़िंदगी को तो बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। मेरे प्रोग्राम के दौरान अगर आप सुनना चाहते हैं कोई खूबसूरत सा अपनी मनपसंद का, अपनी मर्ज़ी का कोई कलाम, नशीद, मंकबत या कवाली डेडिकेट करना चाहते हैं अपने प्यारों को, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो पर नंबर है 01274570900। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं www.radiomac.org पे। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम में वक़्त की कदर में वक़्त। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू जी आयानो एंड खुश आमदीद टू रेडियो मैक 107.1 एफएम की नशरियात। मैं मुखातिब हूँ आपकी मेज़बान रोहमा अहमद और अभी जो हमने हमदे बारी ताला पेश की वो मोहम्मद आकिब कादरी साहब की आवाज़ में अल्लाहू अल्लाहू। उम्मीद करती हूँ कि ये कलाम आप सबके दिलों तक ज़रूर पहुँचा होगा और आप सब ने खूब इंजॉय किया होगा इंशाअल्लाह ताला। तो चले आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी मनपसंद का, अपनी मर्जी का कोई नात, नशीद, कलाम, मंकबत या कवाली डेडिकेट करना चाहते हैं अपने प्यारों को, आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो पर। नंबर है 01274570900। आप हमको मैसेज भी भेज सकते हैं www.radiomac.org पे। और अगर अभी आपने ट्यून इन किया है तो हम आपको बताते चलें कि आज वक़्त की कदर में, वक़्त की वैल्यू में हम बयान करेंगे दुनिया की हकीकत के दुनिया की हकीकत क्या है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, बेशक दुनिया मीठी और सरसब्ज है। यानी एक इंसान को दुनिया की शान व शौकत, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की ख्वाहिशात बड़ी खुशनुमा जो है मालूम होती हैं। गोया कि ये दुनिया खुशनुमा भी है और बज़ाहिर खुश जायका भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारी आजमाइश का एक ज़रिया बनाया है और तुमको इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है ताकि वो ये देखे कि तुम इस दुनिया में कैसा अमल करते हो। क्या दुनिया की ये ज़ाहरी खूबसूरती, ये खुशनुमाई तुम्हें धोखे में डाल देती है और तुम इस दुनिया के पीछे लग जाते हो, या तुम अल्लाह और अल्लाह की पैदा की हुई जन्नत और आखरत को याद करते हो और इसकी तैयारी करते हो। लिहाजा तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो, इसलिए कि औरत भी मर्द के लिए दुनिया के फितनों में से एक फितना है। अगर इंसान जायज़ तरीके को छोड़कर नाजायज़ तरीके से औरत से लुत्फ़ अंदोज़ हो तो फिर ये औरत दुनिया का धोखा और फरेब है। हज़रत साहिल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया कि अल्लाह, हकीकी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, यानी दुनिया की ज़िंदगी तो इसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, हीच दर हीच है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है और इसका जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो इस वक्त मैयत के साथ 3 चीज़ें जो है जाती हैं। एक अजीज़ व अकारब जो इस शख्स को दफन करने के लिए जाते हैं, दूसरा इसका माल साथ जाता है, इसलिए कि बाज़ जगहों पर यह रिवाज है कि मरने वाले का माल कब्रिस्तान तक साथ ले जाते हैं, और तीसरा इसका अमल है जो इसके साथ जाता है, यानी आपका अमल जो आपने दुनिया में किया। और फिर फरमाया कि कब्र तक इसको पहुंचाने के बाद 2 चीज़ें तो वापस लौट आती हैं, एक अजीज़ व अकारब और दूसरा इसका माल, और तीसरी चीज़ यानी इसका अमल वो इसके साथ कब्र में जाता है। इससे मालूम हुआ कि मैयत के अहलो याल और अजीज़ व अकारब जिनको वो अपना महबूब समझता था, जिनको अपना प्यारा समझता था, जिनके साथ मोहब्बतें और तल्लुकात थे, जिनके बग़ैर एक पल गुजारना मुश्किल मालूम होता था, वो सब इसको कब्र के अंदर काम आने वाले नहीं।
और वो माल जिस पर इसको बड़ा फ़ख्र और नाज था कि मेरे पास इतना माल है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने घर, इतनी प्रॉपर्टी, वो भी सब यहाँ रह जाता है। वो चीज़ जो इसके साथ कब्र के अंदर जाती है वो इसका अमल है जो इसने दुनिया में रहकर किया था। इसके अलावा कोई चीज़ जो है साथ जाने वाली नहीं। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है कि जब किसी मैयत को दफन करने के बाद इसके अजीज़ व अकारब वहाँ से जाने लगते हैं तो इनके जाने के वक़्त मैयत इनके कदमों की आवाज़ जो है सुनता है, और ये आवाज़ इसको ये बताने के लिए सुनाई जाती है कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, जिन लोगों पर तुम भरोसा किए हुए थे, जिनके साथ तुम्हारे सुबह शाम गुजर रहे थे, जिनकी मोहब्बत पर तुमने भरोसा कर रखा था, वो सब तुम्हें इस घड़े में उतार कर चले गए। हकीकत में वो तुम्हारा साथ देने वाले नहीं थे। गोया के माल भी साथ छोड़ गया, अजीज़ व अकारब भी साथ छोड़ गए, सिर्फ एक अमल साथ जा रहा है। अब अगर नेक अमल साथ में है तो इस सूरत में कब्र का वो गड्ढा इस नेक अमल के नूर की वजह से मुनव्वर हो जाता है, इसमें रोशनी हो जाती है, इसमें वुसअत हो जाती है, और फिर वो कब्र का गड्ढा नहीं रहता बल्कि जन्नत का एक बाग बन जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब नेक अमल वाला बंदा कब्र में रखा जाता है तो इसको खिताब करके कहा जाता है कि अब तुम्हारे लिए जन्नत की खिड़की खोल दी गई है, अब जन्नत की हवाएं तुम्हारे पास आएंगी, तुम इस तरह सो जाओ जिस तरह दुल्हन सोती है। और इस दुल्हन को सबसे ज़्यादा महबूब शख्स बेदार करता है जो है इसके अलावा कोई दूसरा बेदार नहीं करता। लिहाजा अगर अमल अच्छा है तो वो कब्र का गड्ढा अबदी राहतों का जो है पेश खीमा बन जाता है और जन्नत का एक बाग बन जाता है, और खुदा ना करे अगर अमल ख़राब है तो फिर वो जहन्नम का गड्ढा बन जाता है। इसके अंदर अजाब है और अजाब और तकलीफ़ों का सिलसिला कब्र के अंदर ही शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इससे हिफाजत फरमाए। इसलिए कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है कि अल्लाह मैं अजाब कब्र से आपकी पनाह मांगता हूँ। लिहाजा इस हदीस शरीफ में तो मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हकीकत बयान फरमा रहे हैं कि जब वो वक़्त आएगा और लोग कब्र के गड्ढे में तुम्हें रख कर चले जाएंगे, इस वक़्त तो ये हकीकत वाज़िह हो जाएगी कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं, ना अजीज़ व अकारब और रिश्तेदार अपने हैं, ना माल अपना है। लेकिन इस वक़्त पता चलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि अगर इस वक़्त अपनी हालत बदलना भी चाहेगा और अपनी इस्लाह करना भी चाहेगा, लेकिन वक़्त गुजर चुका होगा। बल्कि जब वो वक़्त आ जाएगा तो फिर इसको मोहलत नहीं दी जाएगी। चुनाचे लोग अपना बुरा अंजाम देखकर अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे कि एक मरतबा फिर हमें दुनिया में भेज दीजिए कि वहाँ जाकर खूब सदका खैरात करेंगे और नेक अमल करेंगे। लेकिन बारी ताला फरमाएंगे जब मौत का वक़्त आ जाता है तो अल्लाह ताला किसी को मौखर नहीं करते। मौत का वक़्त आ जाने के बाद किसी नबी को, किसी वली को, किसी सहाबी को और किसी भी बड़े से बड़े आदमी को जो है मौखर नहीं किया जाता। लिहाजा इस वक़्त अपनी इस्लाह का ख्याल आने का फ़ायदा जो है उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से हमें बाखबर कर रहे हैं कि इस वक़्त के आने से पहले ये बात सोच लो कि इस वक़्त ये सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे, सिर्फ तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ जाएगा। शुक्रिया ए कब्र तक पहुँचाने वालों, शुक्रिया, अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज ही से इस बात का इस्तेहज़ार कर लो, फिर तुम्हें ये नज़र आएगा कि ये दुनिया की सारी लज्जतें, ये जो जितनी भी टेम्पटेशन है, दुनिया के कारोबार, दुनिया की ख्वाहिशात हीच दर हीच हैं, और असल चीज़ वो है जो आखिरत के लिए तैयार की गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आई हूँ इस वक्त मटलैंड में क्योंकि मैंने ऑनलाइन यहाँ एक ड्रेस देखा था जो कि आप पूछते हैं कि जी मैं कपड़े कहाँ से लेती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब तो चले एंटर होते हैं जी, बास्केट उठाएंगे और हम जाएंगे अंदर। और यहाँ है देखो जी सूटकेस और जो ड्रेसेस हैं वो इनके इधर लगे हुए हैं। मैं देखती हूँ यहाँ ज़रा, इधर से शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं 50% सेल जी लगी हुई है। ये देखें लंबे मैक्सी ड्रेसेस, और जो मैंने ऑनलाइन देखा था वो भी मुझे नज़र नहीं आया कहीं भी, फुल स्लीव वाले लंबे ड्रेसेस। ये ड्रेसेस नाइस है पर इनके गले बहुत बड़े बड़े हैं।
सेल है जी कोटों पे 50% ऑफ मेटलन में। ये वाला कोट अच्छा है, ट्राई करती हूँ जी। इन पे भी 50% ऑफ, इन पे सब पे 50% ऑफ। और जो ड्रेस मैंने देखा था ऑनलाइन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है वो सिर्फ मुझे ऑनलाइन ही मिलेगा। तो चलें देखते हैं। पे 70% एंड 50% लगी है पूरे स्टोर पे जी। हर चीज़ पे ऑफर्स हैं जी। कोट डाल लिया है। ये घर की चीज़ें हैं जहाँ अप टू 70% ऑफ लगा हुआ है। तो देखते हैं इधर से हमें क्या अच्छी जो है डिग इन करना पड़ेगा, ढूंढेंगे। किचन में जी 50% ऑफ। ये जी प्लेटें शलेटें। मुझे कप्स देखने हैं, कप्स। ये कप्स हैं पर पूरा सेट चाहिए जी, पूरा सेट। कपड़े तो जी यहाँ बड़े अच्छे लगे हैं सेल पर साइजेस नहीं मिल रहे। कितना प्रिटी है। यू आर माई सनशाइन, ग्रैंड पेरेंट्स ऑन ड्यूटी, जस्ट अनदर मैनिक मम डे। मज़ेदार चीज़ें। ये लें जी मदर डे की गिफ्ट्स, मदर्स डे की जी गिफ्ट। ये देखिए कितना अच्छा प्लांट पॉट, आर्टिफिशियल है पर मज़े का है। नाइस प्रिटी चीज़ें। माशाल्लाह से मुझे मिल गया है कोट जी, मेटलन से सेल पे लगा हुआ था अच्छी प्राइस में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी माशाल्लाह। तो अभी मैं जा रही हूँ इधर सामने मॉरिसन्स। यहाँ से मैंने आज की जी इंग्रेडिएंट्स जो है एक दो मिसिंग थी वो उठानी है और उसके बाद मैं जाऊँगी घर इंशाल्लाह। हेलो जी, मॉरिसन्स वालों ने प्लास्टिक की ट्रॉलियाँ निकाल ली हैं। पहले इनकी मेटल की थी, अब ये प्लास्टिक की। हालात चेक कर लें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं हालत उनकी बदलती जा रही है। चलो जी खुल जा सिम सिम और करते हैं शॉपिंग। केले अकेले अकेले पड़े हुए केले पर ये जी पूरे ग्रुप में है माशाल्लाह। बैंगन लेके गई थी, मैंने सोचा था आलू बैंगन बनाऊंगी, तो वो अब आज वही बनाऊंगी जाके। मॉरिसन्स की बेकरी मुलाहिजा करें जी, हर जगह जो है ना खाली खाली हुआ पड़ा है। इनके केक नाइस होते हैं, फ्रेश क्रीम वाले केक नाइस और ज़बरदस्त माशाल्लाह। स्नैक्स वाले आयल में जाते हैं, बच्चों के स्कूल के लिए कुछ स्नैक्स देखती हूँ। पर स्नैक्स भी मैं कहनी हाँ जी बहुत कीमतें जो है ना सत्यानाश हुई पे है जी, बस पूछो ही कुछ ना। ईस्टर देखें जी, जाइंट एग्स, हैप्पी ईस्टर 9 अप्रैल। और चॉकलेट्स, गार्डन की चीज़ें। एलो जी हैप्पी रमज़ान ऑफ़र्स। इधर देखती हूँ, इधर रमज़ान ऑफ़र्स में क्या है देखते हैं। ये सॉस, हाँ जी जी मैगी की। ये देखें ये 2 पाउंड की लगी होती है, ये स्वीट एंड सावर वाली यहाँ पे लगी हुई है 175 की। चलो पंजी पैनियाँ का तो फ़र्क है ना। पोरिज लगा हुआ है, रोल्ड ओट्स जी ये अच्छी होती हैं। 2 डब्बे चुकांगे 2 for 4 पाउंड लगे हैं ये वाले। ऑयल मैं ये वाला इस्तेमाल ही नहीं करती। लैला सुप्रीम गोल्ड 17 पाउंड के लगे हैं इधर। बादशाह 16 पाउंड के। चक्की गोल्ड आटा 8 पाउंड 50 का। नहीं, बादशाह चावल 8 पाउंड 50 के। चक्की गोल्ड आटा 5 पाउंड का लगा हुआ है। एलो जी माशाल्लाह से रमज़ान ऑफर्स हर जगह पे यही हाल है माशाल्लाह। क्लियरेंस पे देखते हैं क्या है। गंद मान दिए जी, हर कोने में रमज़ान की ऑफ़र्स जो है माशाल्लाह डिस्प्ले की गई हैं जी। एलो रमज़ान करीम। और ये जी फ्रेश हलाल मीट चेकआउट करते हैं ज़रा इधर। ये दही देखिए जी 2 पाउंड 15 और पिछले साल ये 1 पाउंड का था ए वाला दही। और रेडी टू ईट जी हलाल वाला शेज़ान वालों का सिलेक्टेड, ये स्टीम में बने होते हैं और ये रेडी टू ईट होते हैं। हमारे अपने बिस्किट, कप केक वगैरह, रस केक, पकौड़ों का सामान, बेसन भी मौजूद है यहाँ। हर चीज़ जी खैर से मौजूद है। मुझे चाहिए था लेमन जूस, ये उठाती हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ आटाज़। अभी तक जो है सेंसबरी में जो ये है ना ये सबसे सस्ते लगे हुए हैं। बाकी आजना में, मॉरिसन्स में ये टिन महंगे हैं, सेंसबरी में ज़रा सही सस्ते लगे हैं। हेलो जी कपड़े देख लेते हैं। आप भी कपड़े देख लें, मैं भी देखती हूँ, मेरे साथ साथ आप भी देखें कि यहाँ जो है TU नहीं, सेंसबरी में कौन से होते हैं, नटमैग के, सॉरी TU के तो उसमें होते हैं। मैं मॉरिसन्स में हूँ उस वक्त। ओह डियर, आई एम कन्फ्यूजिंग माई सेल्फ। ये ट्रैक सूट पूरा 14 पाउंड का तो खारी जॉगर ही है। तो टॉप किन्ने दी लाई ने? टॉप 15 पाउंड जी। रहन दो भाई, आई एम हैप्पी एमी मैन जी, ठीक है। अब तो जो सेले भी हैं वो भी नकारा हो चुकी हैं, कोई कम दिशा नहीं होती। ऐसे जैसे ना लंडा माल लेफ्ट हो जाता है और वो फिर लोग पता नहीं कैसे ख़रीद लेते हैं भाई, समझ से बाहर है काम।
ये नटमैग का पजामा अच्छा है, पर ये सेल पे लगा हुआ है। इधर 15 का शो हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है। ये जो है चेक करवाते हैं जी ज़रा। और ये सेल पे लगे हैं कार्डिगन्स। ये क्या है 24। ओ तेरी एडा बड़ा साइज़। ये तो सारे ही बहुत बड़े बड़े हैं। खैर से ये लगा हुआ है 7 पाउंड का। ये था 12 का। इसका मटीरियल इतना अच्छा है ना, ये रात को पहन के भी बंदा आराम नाल मैं कहनी हाँ सो सकता है। तो आई थिंक ये कंफर्टेबल है। बोझे भी नहीं जी, बोझे भी। रमदान की ऑफर्स मैं कहनी है इतनी माशाल्लाह। मॉरिसन्स में हर जगह पे उन्होंने बड़ा स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है। ये खाती है मेरी बेटी शौक से जी बम्बे मिक्स क्रंची क्रंच। ये नहीं वो लेमन वाला होता है। लेमन वाला किधर है इनका पड़ा हुआ। ये कौन सा है, ये भी नहीं। जलफ्रेजी मिक्स भी इनका नाइस होता है। ये उठा लेती हूँ। पिछो पैकेट काटनी है जलफ्रेजी का, पीछे से एक पैकेट ये वाला। सीरियल तो खाते नहीं है। पोरिज उठा लिया है, पोरिज ही बना के खाएंगे। बाथरूम के मैट्स वगैरह मैंने देखने थे, पर देखते हैं जी क्या है इधर, अगर रीज़नेबल प्राइस में कुछ चीज़ अवेलेबल है तो। ये कप सेट लगे हुए हैं, पर ये दो ही हैं कप, नहीं 4 हैं एक सेट में। पर हमें तो चाहिए पूरा सेट कपों का। देखती हूँ अगर यहाँ मुझे कहीं कप्स मिल जाएं तो। ये लें जी यहाँ गिलास। उस दिन तो मैंने टीके मैक्स से गिलास उठा लिए थे, बड़े अच्छे मिल गए। ये पड़े हुए हैं कप्स, नाइस वाले भी हैं, पर देखते हैं जेड़े सानू चंगे लगन जी। ये कप अच्छा है, पर एडा वड्डा कप ते मग्गा जे मग्गा बहुत बड़ा है। ये कप कितने नाइस हैं माशाल्लाह। पर इनके ऊपर जी बनी हुई हैं बीज वगैरह। और ये भी अच्छी है चैनक विद कप, ये भी अच्छी है। और बाकी ये जो कप्स हैं सारे बहुत बड़े बड़े हैं। ये भी कप्स पड़े हुए। हाय भाई कप्पा नु की हो गया। एडे बड़े कप छावां एडियां महंगियां होंदियां जा रही ने, तो इतने इतने बड़े कपों में चाय कैसे बना के पियेंगे दसो ज़रा। अगर रिसेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो चीज़ों के साइज़ भी छोटे हो जाने चाहिए। प्लेटां दे साइज़ वड्डे हैं, कोलियां दे साइज़, हर चीज़। और ये कप अच्छा है, पर ऐ भी देखो ना ज़रा, हूँ बहुत बड़ा है। चलो जी छोड़ो परा। कप जो है यहाँ से नहीं, कहीं और से देखेंगे। चलें जी, जितनी शॉपिंग होनी थी उतनी कर ली है। अब हम जाते हैं। एलो मॉप देख लो, मॉप एंड ब्रशेस। चलो जी पे करते हैं। शॉपिंग हो गई है जी कंप्लीट। तो चलें ट्रॉली रखते हैं, वापस निकालते हैं इसमें से अपनी पाउंड की कॉइन और जाते हैं अब घर। एलो जी मैं शुक्र है अंदर ही थी, तो बाहर बारिश भी हो गई है। एलो मौसम चेक करें तो यह देखो जी, तो बस पता ही नहीं चला। अभी बाहर निकले तो मौसम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, पर बारिश भी हो सकती है। यहाँ मौसम बहुत अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ के मौसम का, यहाँ की जॉब का ते इत्थे दियां बुढ़ियां दा एतबार नहीं करना चाहिए। ये यहाँ जी इस मुल्क की एक कहावत बनी हुई है। तो बस चलें, अभी मैं जा रही हूँ और आपको मिलूँगी जी इंशाल्लाह ताला हुन घर पहुँच के।